कौशिक, ये आवाज बढ़ रही है इस सिचुएशन के बाद, और खास तौर पर जब कोल माइन में काम करने वाले लड़के, वैसे ही उनकी जिंदगी इतनी परेशानियों की होती है, फिर इस तरह का हादसा होना, पूरे इलाके में बवाल है, अशांति है, एक बहुत बड़ा मुद्दा आफ्सपा को लेकर फिर से वहां पर राग और आवाज उठ रही है उसके खिलाफ। कौशिक जी, ये सारी बातें मैंने सुन लिया, सारे पॉलिटिकल लीडर ने कहा, और इससे एक बात फिर से प्रतीत होता है कि जो दिल्ली में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टीज है और लीडर्स है, इन सबको अभी भी ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। आफ्सा को लेके जो बात उठाई गई है, ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब सत्ता में होते हैं वो आफ्सा को हटाने के खिलाफ होते हैं, और सत्ता के बाहर होते हैं तो इनके डिमांड करते हैं कि आफ्सा हटाया जाए। लेकिन अगर हम आफ्सा को देखें, 2015 के बाद से पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए, और खासतौर से मैं नागालैंड की बात करूं, तो इंसर्जेंसी रिलेटेड किलिंग्स में बहुत कमी आई है। मतलब 47 से गिर के इस साल के इस घटना को हम छोड़ दे तो सिर्फ 4 किलिंग हुए हैं। तो ये जो गिरावट है ये एक सक्सेस है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट के आंकड़ा हम देखेंगे तो काफी जो पॉलिटिकल परसेप्शंस है उनके विरोध में जाके काफी शांति वापस आई है। तो अचानक ये मणिपुर या नागालैंड में ये जो इंसर्जेंसी रिलेटेड इश्यूज बढ़ गए, ये हमने लास्ट महीना देखा मणिपुर में हुआ, इस महीने अभी नागालैंड में हुआ, और ये जो ऑपरेशन हुआ है वो बॉटशअप ऑपरेशन है। इसके जो जिम्मेवार है उनको सजा होनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ गृह मंत्री ने बहुत सही बात कही है कि जांच करेंगे। एक सेकंड, एक इंसाइट नहीं, एक इंसाइट आपसे चाहती हूँ, आप खत्म करना, एक इंसाइट जल्दी से चाहती हूँ। क्या वजह थी इसकी? मतलब कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि टू मच प्रेशर टू परफॉर्म, मतलब इंसर्जेंसी रोकना है, गलत पहचान, हाफ बेक्ड इंटेल पे ही काम कर लिया। क्या वजह, क्या आपके जो सोर्सेज हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, किन वजहों से ऐसा हुआ? वजह, ऐसे बातें सिर्फ इस बार ही नहीं हुआ, पहले भी हो चुके हैं। वजह बहुत सारे हैं, आप सिर्फ लॉजिस्टिक्स, लीगल और पॉलिटिकल वजह ही नहीं है, इसमें कल्चरल इश्यूज भी होते हैं। आप आज ही, मैं एक आईपीएस ऑफिसर से बात कर रहा था जो आर्मी के साथ अटैच भी है, वो कह रहे थे कई दफा क्या होता है, ये जो बटालियंस है 1-2 महीने के लिए वहां होते हैं, फिर मूवमेंट में रहते हैं। 1-2 महीने में पूरे इलाके की जानकारी, लोगों के मूवमेंट्स और लोगों के कल्चरल जो तौर तरीके हैं समझ पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भी आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आ रहे होंगे, जिस तरह से इशारे देते हैं आर्म फोर्सेस, कम्युनिकेशन गैप बहुत होते हैं कई दफा, क्योंकि आपसा है और आर्म फोर्सेस के लैंग्वेज इश्यूज है, इनके वजह से। मैं खुद असम से हूँ, ये बात सच है कि बहुत समय ये होता है जो लोकल लोग हैं वो पूरी तरह रेस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, और मिसकम्युनिकेशन के वजह से ऐसे हादसे होते हैं। मैं ये मानता हूँ इंडियन आर्मी के किसी भी जवान के ये इंटेंशन कभी नहीं होंगे कि वो सिविलियंस को मारना चाहेंगे, भारत के नागरिक को मारना चाहेंगे। ये गलती हुई है और गलती की सजा मिलनी चाहिए, चाहे इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आफ्सा की बात है, आफ्सा हटाने की जो मांग है वो जायज है, और पीस बहुत हद तक वापस आई थी और आफ्सा हटाने की एक माहौल बन चुकी थी। लेकिन अचानक ये जो घटनाएं बढ़ रहे हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को इससे कि वो लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछाले, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये घटनाएं अचानक क्यों बढ़ रही है। क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल प्रेशर है, क्या जो पॉलिटिकल चेंजेस जो है उनके वजह से ये सब हो रहे हैं? इसमें सभी को एकत्रित होकर काम करने की जरूरत है। ठीक है, अब डॉक्टर अजय कुमार और वारिस पठान, आपका मौका है, रिस्पॉन्ड करें आप गौरव जी की बातों का। वारिस साहब, आपसे शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि गौरव भाटिया भाजपा के प्रवक्ता है। अरे सर, कभी नागालैंड गए हैं एक आप? मरतबा भी उन्होंने जो 14 मासूम आपके नेता कभी नागालैंड गए हैं? एक सेकंड वारिस साहब, एक सेकंड, आप या आपके नेता कभी नागालैंड गए हैं? हमारे देश के नागरिकों को मार दिया गया है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप गए हैं कभी? पता नहीं, मैं नहीं गया। सर, परिस्थितियों को तो समझना पड़ेगा ना, जाके देखना होगा ना, कुछ तो सेना के विवेक पर भरोसा करना होगा ना। कोई भी भारतीय सैनिक जानबूझकर तो नागरिक को नहीं मानेगा ना सर, इतना तो विश्वास है आपको? तो किस तरह से मार दिया गया 14 लोगों को? किस लिए मार दिया गया 14 लोगों को? इस पे कौशिक देगा को नहीं सुन रहे थे क्या? कोल माइनर्स में इनको समझ में नहीं आता है सेपरेटिस्ट है या ये मार दिया, क्योंकि उनको दिया गया है ना, आफ्सपा के अंदर पावर दिया गया है कि आप मारिए और या गौरव भाटिया बैठ के बचा लेंगे उनको। अरे कब तक मासूम बेगुनाहों की जान लेते रहोगे और कातिलों का समर्थन करते रहोगे गौरव भाटिया? और कब तक दूसरों पे इल्जाम लगाओगे? लाशों पे राजनीति करना आपकी मोनोपोली और आपका काम ही बन चुका है ये, कि आपको अच्छा लगता है कि मारो मासूम बेगुनाहों को, उस पर अपना पावर दिखाओ, नाम करो, और
और फिर बोलते इंटेलिजेंस का थोड़ा सा फेलियर हो गया था। अरे आपके इंटेलिजेंस फेलियर ने 14 लोगों की जान ले ली, 14 परिवार आज वो गए, मालूम है आपको। मगर आपको शर्म नहीं, आप इसमें भी सियासत करोगे, प्रोसिक्यूट करोगे या नहीं बताइए? जिन लोगों ने मारा है इनको सैंक्शन करोगे टू प्रोसिक्यूट? आप में हिम्मत नहीं है, आप एक कमेटी बिठा दोगे एसआईटी की। अमित शाह रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे? अमित शाह है ना, गृह मंत्री तो है, और नागालैंड के वासी अपने देश के वासी थे। गौरव भाटिया साहब याद रखना इस बात को, मासूम थे, मार दिया गया, आपको शर्म आना चाहिए। आज तो आपको ये बोलना चाहिए था कि मैं बिल्कुल खंडन करता हूं, जिन लोगों ने जान लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए कानूनी तौर से, और जो इंचार्ज है उस देश का जिसके अंदर इस तरह की घटना हुई, उस शख्स को रिजाइन करना चाहिए। आपका ये स्टैंड ये होना चाहिए था। तो यहां वहां की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों उठा, और मेरी बात का जवाब दो वन लाइनर के अंदर। गौरव भाटिया, देश सुन रहा है आपको, पूरा दुनिया देख रहा है आपको, शर्म करिए थोड़ा गौरव भाटिया। इंसानियत पहले, इंसानियत पैदा कर ली है, सियासत बाद में कर लेना, पहले इंसान बन जाओ, इंसानियत पैदा करो। और इंसानियत के नाते आपका मेरा सबका फर्ज बनता है कि जो कातिल है, जिसने बारबारी किलिंग की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, गौरव जी छोटा सा जवाब देंगे, उसके बाद से मैं डॉक्टर अजय कुमार को रिपील करो। आप खाली बोल रहे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। मिस्टर भाटिया सुनिए, जब इन लोगों को सुनते हैं ना तो बड़ी चिंता होती है कि हमारे देश में ऐसे भी राजनेता हैं जो आर्मी के लिए ये कह रहे हैं कि मासूमों की जान कब तक लेते जाओगे। दुखद है अंजना जी, 14 लोग भारतीय थे हमारे, उनकी जान चली 14 गई, लोग मासूम नहीं थे, लेकिन आपके हिसाब से 14 लोग सेपरेटिस्ट थे। शांत कराइए अंजना जी, प्लीज शांत वारिस साहब, वर्कर थे, काम गलत बात है। वारिस साहब देखिए अंजना जी, मैं आपको बताऊं, इनको आफ्सपा का ए नहीं पता है, असदुद्दीन ओवैसी की तरह। क्या ये सत्य नहीं है कि लाखों जवान करोड़ों परिवारों को रोज सुरक्षित करते हैं, और इनके जैसे नेता जो जहरीले बयान दे रहे हैं आर्मी के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, ये भी इसलिए दे पाते हैं कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उस आर्मी की है, और वो आर्मी 1 सेकंड में तय करती है कि उनको आत्मरक्षण में क्या करना है।